हाय एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट जेएस में एक पोस्ट एपीआई बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग डाटा को सेव करवा पाएंगे मोंगोडीबी के अंदर। और मोंगोडीबी का नेक्स्ट जेएस का कनेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इवन जो हमारी वीडियो नंबर 45 एंड 46 इन दोनों के अंदर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया कि कैसे मोंगोडीबी को यूज करना है, कैसे कनेक्ट करना है नेक्स्ट जेएस के अंदर, और एक छोटी सी एपीआई भी बनाई थी लास्ट वाले पार्ट के अंदर। अब हम लोग एक डिफरेंट एपीआई बनाने वाले हैं पोस्ट टाइप की। अब पोस्ट टाइप की एपीआई हम लोग तभी बनाते हैं जब भी हम लोगों को डाटा कोई सेव करना होता है, इंसर्ट करना होता है डेटाबेस के अंदर। मोस्टली 4 टाइप की एपीआई होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। जब भी गेट एपीआई यूज करते हैं दैट मींस हम लोग डेटाबेस में से कोई वैल्यू को रीड कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। पोस्ट एपीआई का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, सेव करवाना है। पुट का मतलब होता है कोई डाटा अपडेट करवाना है, और डिलीट एपीआई का मतलब होता है कोई ना कोई डाटा हम लोगों को उसको डेटाबेस में से डिलीट करना है। ऑलराइट, इस पार्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जो पोस्ट एपीआई को सपोर्ट करेगा। उसके बाद में थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा ताकि हम लोग डाटा को सेव करवा पाए डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे आपको दिखेगा भी, अभी के लिए आप देख सकते हो एक रिकॉर्ड है, ये वाला हम लोगों ने लास्ट वाली एपीआई में क्रिएट करा था। ये स्टैटिक डाटा क्रिएट करा था डायरेक्टली हम लोगों ने यहीं से इंसर्ट डॉक्यूमेंट करके यहाँ से, ठीक है। सो जो अब हम लोग यहाँ पे डाटा देखेंगे वो सारा का सारा एपीआई की हेल्प से ही आने वाला है। अच्छा, उसके बाद में एपीआई की रिक्वेस्ट से डाटा को गेट कैसे करना है। जब भी आप लोग फ्रंट एंड की किसी लाइब्रेरी जैसे रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया या फिर एंगुलर हो गया, तो उससे डाटा को गेट कैसे कर सकते हो, या फिर अगर आप पोस्टमैन से डाटा को सेंड कर रहे हो तो उस डाटा को कैसे गेट कर सकते हो, दोनों के बारे में आपको बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद में जैसे हमारा वो डाटा गेट हो जाएगा उसी डाटा को हम लोग मोंगोडीबी के अंदर सेव करवा लेंगे। और किस टाइप का डाटा सेव होगा, अभी हम लोग प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना रहे हैं। जैसा एक प्रोडक्ट हम लोगों ने सेव करा, जैसे कि सैमसंग का मोबाइल होता है M40, उसका प्राइस, कंपनी, इसी तरीके से हम लोग कुछ और डाटा भी स्टोर करने वाले हैं और उसको अच्छे से टेस्ट भी करेंगे पोस्टमैन की हेल्प से। ऑलराइट, अब चलते हैं हम लोग कोड के ऊपर। और जैसे लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने गेट मेथड बनाया था उसी तरीके से हम यहाँ पे एक पोस्ट मेथड भी बनाना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन और पोस्ट मेथड का नाम, ठीक है, पोस्ट मेथड इस तरीके से लिखा हम लोगों ने। यहाँ से हम लोगों को एक गेट रिक्वेस्ट भी निकालनी है, बट उसका काम थोड़ी देर बाद में आएगा, तो अभी मैं यहाँ से नहीं निकाल रहा। सबसे पहले हमें डाटाबेस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे लास्ट पार्ट में कर रहा था, सेम यही लाइन को होगी यूज यहाँ पे भी। सो मैं इसको खुद से लिख ले रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा वहां से, बिकॉज जितना हम लोग लिखेंगे उतना कोड में धीरे धीरे दिमाग में हमारे सेट हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा याद भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन STR। सो ये कनेक्शन STR आपको पता है कि हम लोगों ने लाइब्रेरी से निकाला था। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको एक बार के लिए दिखा भी देता हूँ। सो देखो, ये हमारी कनेक्शन STR बनाई थी हम लोगों ने और ये हमारा मॉडल बनाया था। इस मॉडल को भी अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। कूल। अच्छा, ये करने के बाद भी आप एक वेरिएबल लो, कुछ भी नाम रख सकते हो इसका। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इक्वल टू लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जो हमारा प्रोडक्ट हम लोगों ने मॉडल बनाया था उसका हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर टाइप में बना लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया आप कह सकते हो। और इसके अंदर हम लोग हमारी वैल्यूज डालेंगे। कौन सी वैल्यूज डालनी है, ये वाली सारी की सारी वैल्यूज। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मैं स्टैटिक डाल रहा हूँ, उसके बाद में पोस्टमैन से इस डाटा को हम लोग गेट कैसे कर सकते हैं एपीआई की रिक्वेस्ट से, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो जो आपको डाटा दिख रहा है ना, यहाँ पे आईडी डालने की जरूरत नहीं आईडी के अलावा, बिकॉज आईडी मोंगूज अपने आप जनरेट कर देता है। ये जो फील्ड्स दिख रही हैं ये सारी की सारी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबसे पहले नेम, एंड लेट्स से नेम है मेरा नोट 10 मोबाइल, ठीक है। ठीक है, मैंने लिख दिया जो भी मैंने लिखना था, आप कुछ और भी लिख सकते हो। इसका मैं प्राइस लिख देता हूँ, लेट्स से इसका प्राइस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30,000। उसके बाद में कलर, लेट्स से कलर में यहाँ लिख देता हूँ रेड। एंड उसके बाद में कंपनी, एंड कंपनी लेट्स से अगेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ सैमसंग। एंड लास्ट वन कैटेगरी, ठीक है। सो कैटेगरी में यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से मोबाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डालना हो तो वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट ये सारी की सारी फील्ड्स आपकी यहाँ पे मैच भी करनी चाहिए, ठीक है। नेम हम लोगों ने डाला है, आप वेरीफाई कर सकते हो, नेम डाल दिया, प्राइस है, कंपनी है, कलर भी है, कैटेगरी भी है। नाम ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ता, बट सारा का सारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है एक रिजल्ट ले लो आप, ठीक है। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट, और जो आप लोगों ने प्रोडक्ट डाला था ना, ये वाला प्रोडक्ट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर करना है डॉट सेव, कि भाई इसको सेव कर दो अब, और ये आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ से आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करना है जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी करा था। सो सिंपली यहाँ पे आओ, लिखो रिटर्न
नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे लिख सकते हो रिजल्ट, डायरेक्टली इसी को पास कर दो जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, एंड देन सक्सेस ट्रू भी कर सकते हो इस तरीके से। कूल। अब एक बार इसको हिट करके देखते हैं, आई होप कोई भी इसमें एरर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हिट करोगे आप डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर, बिकॉज लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ना यहाँ से इसको इसी तरीके से हिट करके देख रहे थे, एपीआई एंड देन प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से हिट नहीं कर सकते हो, बिकॉज जैसे आप इसको हिट करोगे तो गेट वाली एपीआई कॉल होगी, ये वाली, ये पोस्ट वाली कॉल नहीं होगी। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोस्टमैन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ से पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पे यूआरएल डालो पे जाओ। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करना जरूरी है, ये बिल्कुल मत भूलना। और देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करा तो 200 रिजल्ट आ गया और ये हमारा डाटा स्टोर हो गया, इसके अंदर रिजल्ट प्लस सक्सेस ट्रू आ गया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या ये डाटा यहाँ पे चला गया। इतना ईजी है, बिल्कुल इतना ईजी है। जस्ट एक बार के लिए रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो नोट 10 ये हम लोगों ने डाटा डाला था और ये डायरेक्टली यहाँ पे चला भी गया। कुछ इसके अंदर एक फील्ड नहीं गई है, आई थिंक कैटेगरी, मुझे नहीं लग रही। अच्छा, कैटेगरी की स्पेलिंग गलत कर दी, इस वजह से वो नहीं गई, अदरवाइज सारी की सारी फील्ड गई। इसकी स्पेलिंग ठीक होती तो ये भी चली जाती। अच्छा, ये तो स्टैटिक डेटा हो गया, बट जब हम लोग पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करेंगे ना तो डाटा तो हमारा यहाँ से जाएगा, राइट। तो इससे कैसे भेज सकते हैं, तो आपको यहाँ पे जाके बॉडी पे जाना है, देन रो डाटा सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जेसन, एंड यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बना लो। अब जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि फटाफट से ऑब्जेक्ट बना पाऊँ, इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप टाइप करना चाहो टाइप भी कर लो, मैं इसको यहाँ से हटा के और इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से। और जो ये आपकी यहाँ पे कीज है ना, उनको भी आपको इस तरीके से कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगी। इस पे एरर नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। एंड लास्ट वन भी हम लोगों ने ठीक कर लिया, ऑलराइट। अच्छा, अब जब ये रिक्वेस्ट जाएगी ना यहाँ से तो ठीक है, चली जाएगी, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको हम लोग यहाँ पे गेट कैसे करेंगे। इसको गेट करने के लिए इसके अंदर एक पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर, जिसका नाम REQ रख लो, रिक्वेस्ट रख लो, पेलोड रख लो, जो भी आपका ठीक लगे वो इसका नाम रख लो। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ पेलोड। मुझे पेलोड निकालना है और यहाँ पे आप अवेट यूज करोगे, बिकॉज रिक्वेस्ट का जो डाटा होगा उसको हम लोगों को जेसन में कन्वर्ट करना है और वो हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। उसको रिजोल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अवेट यूज कर लिया। अब जो हमारे पास यहाँ पे पेलोड आया ना, इसको आप डाल दो डायरेक्टली इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब अगेन हम लोग हिट करके देखते हैं। जैसे ही अगेन मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो देखो इसने रिजल्ट दिया बाई नोट 10 डाल दिया। अच्छा, मैंने गलती से ना सेम डाटा दोबारा एंटर कर दिया, तो एक बार के लिए चेक करते हैं क्या हमारे पास ये डाटा 2 बार चला गया। हाँ, 2 बार चला गया, बट कैटेगरी अच्छा सॉरी, थर्ड डाटा था, कैटेगरी भी इसके अंदर चला गया, बट मुझे कुछ डाटा को मॉडिफाई करना था, राइट। 2 डाटा सेम एक जैसे हो गए, मैं एक को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जो बिना कैटेगरी वाला था इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। अभी हमारे पास 2 डाटा हो गए। अच्छा, अब ये इस डाटा को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ 1 + 11, प्राइस इसका मैं कर देता हूँ 40, कलर कर देता हूँ लेट्स से ब्लू, कंपनी हो गई ओप्पो, एंड कैटेगरी होगी मोबाइल, ठीक है। अगेन मैं इसको ऐड करता हूँ। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा, ये एक एंट्री हो गई हमारी, यहाँ से इसने दिखा दिया। वापस जाते हैं, अप्लाई करेंगे, एक थर्ड एंट्री बन जानी चाहिए हमारी, और ये देखो हमारी 1 + 11 की भी एक एंट्री बन चुकी है। सो इस तरीके से हम लोग एक क्रिएट या फिर कह सकते हो आप सेव रिकॉर्ड का एक एपीआई बन सकती है, पोस्ट एपीआई बना ली। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इस एपीआई को मैं यूज भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे आप देख रहे हो ना एक एपीआई, आप लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे आते हो तो यूआई भी दिखती है। यहाँ पे एक अलग से मैं पेज बना दूंगा, वहाँ पे एक पूरा फॉर्म रहेगा। जैसे आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे फील्ड्स और सेव पे क्लिक करोगे तो ये वाली एपीआई हिट होगी जो हम लोगों ने बनाई और ये डाटा को सेव करेगी डेटाबेस के अंदर। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, बिकॉज आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। जितना इन वीडियो के ऊपर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट होता है उतनी और लोगों के पास ये वीडियो जाती है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर भी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।